तो उसमें कल हमारा पार्ट 1 में सेक्शन ए हो गया था। अब उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में B1, B1, B2, कौन सा सर B2। एक मिनट फिर से बोलो। B2। B2, B2 आसान है बहुत। अभी कल ही हमने साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन देखा है। साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री साइन 40 डिग्री। तो ये है एक तरीके से साइन 20 प्लस 60 और साइन 20 प्लस 40 डिग्री मीन्स साइन 60 डिग्री। क्लियर है? यहाँ से आ जाता है √3/2। ठीक। यस सर। वैसे ही अगला भी है। फिर उसके बाद B3। ठीक है, B3 को वैसे आज मैं बताने ही वाला हूँ, ये प्रूव कैसे होता है। ठीक है, B3 आज बताने वाला हूँ। ये रिजल्ट हमें याद भी रखना है, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा B3 वाला डाउट। फिर उसके बाद B4। यस सर। यस सर। B4, ठीक है, B4 में है a sec थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस b tan थीटा एंड a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये है, तो हमें थीटा को वहां से एलिमिनेट करना है। तो थीटा को एलिमिनेट करना है तो ये देखो, इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये दूसरा जो है इक्वेशन वो स्क्वायर के टर्म्स में है, सेक स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा। तो उसको हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, तो देख लो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 1 माइनस 2b इंटू tan थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करके ये जो आया है थर्ड एंड ये सेकेंड, तो इन दोनों की हेल्प से हम 5 प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2b tan थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू, इस 1 को इधर भेज दो, 4 बन जाएगा ये, डिवाइडेड बाय -2b। tan थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन b। ये हमें tan थीटा मिला, tan थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन b। क्लियर? अब उसके बाद tan थीटा हमें मिल गया, तो हम सेक थीटा निकाल सकते हैं। यहां से निकाल लो सेक थीटा, इसमें पुट करो वो tan थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा देखो क्या मिलेगा, a सेक थीटा 1 माइनस b इंटू -2/b, क्योंकि tan थीटा वही है ना, -2/b। तो ये b कैंसल आउट, ये तो सेक थीटा आ रहा है यहाँ पे 3/a एंड हमें एक आइडेंटिटी पता है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू ये 9/a स्क्वायर, ये 1 प्लस 4/b स्क्वायर पुट कर देना, रिजल्ट मिल गया। ठीक है, क्लियर? एलिमिनेट हो गया थीटा एंड ए बी में रिजल्ट मिल गया और यही आंसर रहेगा। कोई डाउट किसी को इसमें? सर। उसके बाद B5 सर
हाँ बोलो। सर इसमें हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड नहीं करनी पड़ेगी B4 में? हाँ बेटा, नहीं करनी पड़ेगी, ऑप्शन भी देख लिया करो कभी। यस सर। ठीक है, नहीं करनी पड़ेगी। हाँ B5, ठीक है B5 में देख लो। सर हाँ बोलो। B5। हाँ B5 है, ठीक है B5। इसमें अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो हमें कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो ठीक है बता ही देता हूँ यहाँ पे इसको। इसे और एक आगे साइन सी प्लस साइन डी एंड कॉस सी प्लस कॉस डी के रिजल्ट देखने थे हमें, वो वैसे फिजिक्स में हो चुके होंगे, हुए क्या? 2 sin equals to 12. हाँ वही, साइन सी Yes. प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यस सर। हुआ है ना? ठीक है, तो उसके हेल्प से बहुत इजीली निकल जाता है ये। यहाँ पे अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो इसको करेंगे सेटिस्फाई। अल्फा बीटा इसके रूट्स है इस इक्वेशन के, तो इसको यहाँ पे वो सेटिस्फाई करेंगे। या तो हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते थे, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला तुम्हें आता है क्या? cos थीटा को हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर सकते हैं। Yes. नो सर। Yes, sir. नो नहीं सर। आता क्या? No, sir. ठीक है, तो No, sir. अभी रहने दो इसको, अभी रहने दो। ठीक है, जब वो हाफ एंगल फॉर्मूले सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल्स हम देखेंगे, उसके बाद ट्राई करना, बहुत इजीली बन जाएगा ये, ज्यादा कुछ नहीं इसमें बस। ठीक है, नेक्स्ट B6। सर हाँ बोलो। सर इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सर हम पहले ए cos थीटा इक्वल टू C माइनस B साइन थीटा का स्क्वायर दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। उससे उससे साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मिल जाएगा। कैसे? फिर हम अच्छा, वो साइन में तुम बनाना चाहोगे, अच्छा ठीक है, हाँ सही है, ऐसे जा सकते हो। हिमांशु जैसे कह रहा है, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, फिफ्थ वाले में ही उसको उधर लेके चले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी सी इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब इस पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लो, पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पूरे को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? साइन अल्फा साइन बीटा, है कि नहीं? साइन अल्फा साइन बीटा इसके रूट्स आएंगे, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा निकाल लेना। एंड ऐसे ही फिर बाद में क्या करना, ए कॉस थीटा को उधर लेके चले जाओ एंड देन स्क्वायर कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक मिलेगा, तो उसके रूट्स कॉस अल्फा कॉस बीटा रहेंगे, तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना। एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या रहता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये निकल जाएगा, तो रिजल्ट है। ठीक है, यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरली हम स्क्वायर करना अवॉइड करवाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, खास करके आगे पता चलेगा रीजन उसका। स्क्वेयरिंग को जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आने का डर रहता है, लेकिन वो इक्वेशन में होता है, तो इसमें तो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे B6 में कौन सा? फोर्थ। फर्स्ट। पहला हो गया और यस सर। Yes. फर्स्ट। यस सर सर। बी फर्स्ट। फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट में देखो LHS में ये 2 साइन थीटा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, एंड इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या हम
ये लिख सकते हैं क्या? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही आएगा ना। यस सर। 1 upon cos हाँ एक काम करो, 1 प्लस tan स्क्वायर रहना, हाँ सही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में क्या है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा tan थीटा माइनस 2 sin थीटा tan स्क्वायर थीटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो ये देखो ये कैंसल आउट, अपॉन में क्या बचा हुआ है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 sin theta. Sin theta. 2 sin थीटा बाहर आ जाएगा। तो 2 sin थीटा बाहर, अंदर में बचा रहेगा 1 प्लस tan थीटा एंड नीचे में 1 प्लस tan थीटा का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये रिजल्ट है। क्लियर है? Yes, sir. प्रूव हो गया ये? कोई डाउट? No, sir. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, B6 का थर्ड डाउट है। थर्ड में देख लो क्या है। फोर्थ हाँ वो थर्ड भी कुछ पूछा है। cos A इंटू cosec A माइनस sin A इंटू sec A अपॉन cos A प्लस sin A। तो ये देख लो अगर तुम इस पूरे को sin एंड cos में कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। ये cosec A की जगह पे sin 1 बाई साइन, तो ये cos A अपॉन sin माइनस sin A अपॉन cos A। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे नीचे में तो ये cos A प्लस sin A है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A इंटू साइन A इंटू cos A प्लस साइन A, ये आ जाएगा। अब ऊपर वाले के फैक्टर्स देखो, cos A प्लस साइन A इंटू cos A माइनस साइन A, तो cos A प्लस साइन A कैंसल आउट, यहाँ पे cos A माइनस साइन A अपॉन cos A इंटू साइन A, ये आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो इंडिविजुअली तो ये cos तो 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा cosec A, एंड यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो साइन कैंसल आउट 1 अपॉन cos तो sec A। क्लियर है? Yes, sir. फिर उसके बाद फोर्थ देख लो। फोर्थ में अब LHS को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, RHS को भी। फोर्थ में 1 अपॉन सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा 1 अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा। ये प्रूव करना है तो LHS। इस ऊपर वाले 1 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये जो ऊपर में 1 दिख रहा है, Six square alpha minus ten square. सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक टैन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टेन अल्फा। है ना, अपॉन में सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा। ये सोचना पड़ेगा तुम लोगों को भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके Yes. का ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में लिया है मैंने, तरीके का कह रहा है, एग्जैक्ट नहीं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू गिवन थी एंड हमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा की निकालनी थी। किया है ना ये क्वेश्चन? सर ये 10th में देखा हुआ है सर। ऐसा है क्या? लेकिन मैंने Yes, भी तो sir. करवाया ना एक क्वेश्चन इस तरीके का। हाँ सर वो तो वो दोनों एक सेम ही कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस माने जाएंगे, ये वाला और जो क्लास में। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा सेक अल्फा, तो ऊपर में क्या सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा बचेगा क्योंकि इसके फैक्टर्स सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा इंटू सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा। तो सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा गया तो यहाँ पे सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा माइनस सेक अल्फा, तो ये गया, तो यहाँ से फाइनली बचता है टैन अल्फा। ठीक है,
तो LHS में tan अल्फा बचेगा। ऐसे ही RHS में इस 1 को ऐसे ही लिख लेना, ये सेक अल्फा, ये सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक अल्फा प्लस tan अल्फा। क्लियर है? तो ये सेक अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, सेक अल्फा माइनस tan अल्फा बचेगा, तो फाइनली tan अल्फा। तो इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS। कोई डाउट इसमें? नो सर, थैंक यू सर। सर वो 1 अपॉन सेक अल्फा माइनस tan अल्फा और LHS में जो है उनको रैशनलाइज भी कर सकते हैं ना सर? ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये प्रूव दैट करने के लिए नहीं आएगा। ये गिवन रहेगा और बोला जाएगा ये किसके इक्वल है, तो फर्स्ट इसको राइट हैंड लेके आ जाओगे, इसको लेफ्ट हैंड लेके जाओगे, तो कैसे कर पाओगे? उसके लिए पता होना चाहिए ना एग्जैक्ट नहीं आंसर। सर राइट लेफ्ट नहीं सर, वो रैशनलाइज बोला मैं। अच्छा, रैशनलाइज बोला क्या? ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 2 में सेक्शन बी, B1। ठीक है, B1 में क्या डाउट आ गया अनुष्का बताओ। सर वो आंसर डी आ रहा है, वो आंसर की में ए दिया है। अच्छा, आंसर डी आ रहा है और उसमें ए दिया, मतलब तुम पहले स्टेटमेंट को गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे साइन का ग्राफ हम देख लेते हैं। थोड़ा सा नेचर की बात हम कर लेते हैं, इसका नेचर कैसा है। तो पहले सेकेंड स्टेटमेंट देखो, π/2 टू पाई के बीच में साइन का ग्राफ का नेचर कैसा है बताओ। साइन के ग्राफ का डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है कि नहीं? डिक्रीजिंग नेचर का मतलब क्या होता है, मान लो हमने उस इंटरवल में π/2 टू पाई में 2 पॉइंट्स ले लिए x, y, एंड π/2 टू पाई में साइन डिक्रीजिंग है और इसके ऊपर साइन लगाते हैं, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। क्योंकि देख लो क्लियरली, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे y ले लो, ये साइन x आएगा, ये साइन y आएगा। कौन बड़ा है, साइन x या साइन y? साइन x बड़ा है कि नहीं? तो π/2 टू पाई में नेचर के सुन लो ये वाला पॉइंट, ये आगे भी बहुत काम आएगा 12th में या अभी भी कुछ टॉपिक्स में आएगा। नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है इनइक्वालिटी। अगर x लेस देन y है, ठीक, और हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि डिक्रीजिंग है, और उस फंक्शन को अगर हमने x के ऊपर एंड y के ऊपर लगाया एंड वो डिक्रीजिंग था, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एंड अगर वो इंक्रीजिंग रहेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। उसके बाद तुमने वही गलती कर दी ना अनुष्का, वहां पे वो 2 और 3 किस में है, रेडियन में है या डिग्री में है? रेडियन सर। सर वो समझ गया। 0 to 90 कैसे बोल सकते हो? वो तो π/2 टू इसके बीच में आएंगे ना, पाई के बीच में। हाँ सर समझ गए। जब तक वहां पे वो डिग्री का साइन मेंशन नहीं रहेगा तब तक उसको मत मानना कि वो डिग्री में है, वो रेडियन में है। ये 2 लेस देन 3 एंड इस इंटरवल में साइन डिक्रीजिंग आता है, तो साइन 2 इज ग्रेटर देन साइन 3। ओके चलो ठीक है, तो वो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। और ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं मेंस में, तो ध्यान रखना इसका, पूछे गए हैं। यस सर। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, देख लो दिख रहा है। फिर उसके बाद B2 Yes, sir. तन्वी देख लो, ये भी आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्लास में किया, लेकिन सेक एंड टैन के टर्म्स में किया। अभी जैसे मैं बोल रहा था वो सेक थीटा प्लस टैन थीटा वाला, ये भी वही है। यहाँ पे देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू अल्फा है। ठीक है, तो तुम बताओ यहाँ पे ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना आएगा बताओ।
कौन बताएगा? वन बाय अल्फा। 1 by alpha. 1 बाय अल्फा, क्योंकि देख लो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इसके फैक्टर्स कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी इज इक्वल टू 1 ये 1 रहता है ना। एंड इसकी वैल्यू देखो हमें अल्फा गिवन है इसकी, तो ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना आ जाएगा? 1 बाय अल्फा आ गया। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा चाहिए मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये आ जाएगा 2 कॉट अल्फा या कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस अल्फा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 बाय अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद B3, यस सर। B3 में एलाइड एंगल के पहले हेल्प से वो साइन 3π/2 माइनस अल्फा, वो सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल है, तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में एंड वो आएगा माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, लेकिन उसकी पावर 4 है, तो इसकी वजह से वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले में मिल रहा है हमें ये 3 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा की पावर 4। क्या ये क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद अगले में वो 3π प्लस अल्फा फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल, मतलब साइन का साइन रहेगा एंड वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो वहां पे माइनस साइन अल्फा आएगा, लेकिन उसकी पावर 4 है, तो इसकी वजह से वो माइनस हट जाएगा, तो ये साइन अल्फा की पावर 4 आ जाएगा। -1 की पावर 4 आ रही मतलब वो प्लस बन जाएगा ना, तो इस वजह से ये ऐसे ही अगले वाले में ये 2 इंटू ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा की पावर 6 प्लस साइन अल्फा की पावर 6, और ये रिजल्ट मैंने याद करने के लिए बोले थे ना, ये किसके इक्वल होता है? और जब तुम इसको देखोगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली 3 - 2 दैट इज 1 बचता है। ठीक है, अगर तुम्हें वो रिजल्ट याद नहीं रहेंगे, साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 कितना आता है, फिर तुम्हें वो लेंथी जाएगा ये क्वेश्चन, 4-5 स्टेप और बढ़ जाएंगे। अगर वो रिजल्ट याद रहेंगे तो तुरंत 2-3 स्टेप में हो गया काम इसका। फिर उसके बाद B4, यस सर। B4 ये भी एलाइड एंगल का ही क्वेश्चन है एंड ये बता वहां पे वो 9π/10 को हम कैसे लिख सकते हैं एंड 7π/10 को? I minus I pi by minus 10. 5/10. I minus 9 pi 3/10. by 10. ठीक है, तो यहाँ पे tan 1 प्लस कॉस π/10 1 प्लस कॉस 3π/10 एंड यहाँ पे इस 7π/10 को cos π माइनस 3π/10 लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यहाँ पे cos यस सर। माइनस पाई माइनस π/10 लिख सकते हैं 9π/10 को। यस यस सर। सर। यस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस π/10 1 प्लस कॉस 3π/10, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 3π/10 बन जाएगा एंड ये वाला बन जाएगा 1 माइनस कॉस π/10, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं एंगल्स एंड वहां पे कॉस नेगेटिव रहता है। अब ये देखो ये फर्स्ट एंड फोर्थ को एक साथ लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/10, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/10। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर π/10 एंड यहाँ पे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 3π/10। ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद ये π/10 मतलब 18 डिग्री,
18 डिग्री होता है, 3 पाई बाई 10 मतलब कितना आएगा? 54 degree. 54 डिग्री। 54 degree. ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए थी, जो कि हम देखने भी वाले हैं आगे। ठीक है, तो इसको अभी रहने दो ऐसे ही, इतना सॉल्व कर लिया बहुत है। उसके बाद हम जैसे ही वो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स देखने वाले, तो वहां पे 36, 18, 54 के लिए वैल्यू क्या आती वो भी देखेंगे। तो फिर उसके बाद उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद B5, यस सर। B5 में बस थोड़े से वहां पे एलाइड एंगल के अरेंजमेंट्स, ये sin 24 डिग्री, cos 6 डिग्री, माइनस sin 6 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम sin a माइनस बी वाला फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए वहां पे cos कितना प्रेजेंट होना चाहिए था? 24। 24। तो ये देख लो, 66 डिग्री को हम 90 माइनस 24 लिख सकते हैं, बोलो। Yes, sir. डिवाइड में ये आ जाएगा यहाँ पे sin 21 डिग्री, cos 39 डिग्री। तो इसमें भी हम sin a प्लस भी बना सकते हैं, sin a माइनस बी, सॉरी बीच में माइनस है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए? cos 21 डिग्री एंड sin 39 डिग्री। तो वो देख लो, वो जो cos 51 है उसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 39, एंड वो जो sin 69 है यस सर। उसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 21, बोलो। Yes, sir. तो अब ये देख लो, sin 24 Yes, sir. cos 6 डिग्री माइनस sin 6 डिग्री, एंड ये आ जाएगा यहाँ पे sin 24 डिग्री। एक मिनट, 24, हाँ एक मिनट, ये आ जाएगा यहाँ पे cos 24, क्योंकि सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल है ना, तो sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos 24 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे है sin 21 डिग्री cos 39 डिग्री माइनस, अब ये आ जाएगा sin 39 डिग्री, एंड यहाँ से आ जाएगा cos 21 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर में sin a माइनस बी का एक्सपांशन नीचे में भी है, तो ऊपर में बन जाएगा sin 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री, एंड नीचे में sin 21 डिग्री माइनस 39 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देख लो क्या आंसर आएगा, -1 आ जाता है। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। वैसे ये होमवर्क थोड़ा बाद में देना चाहिए था, एक आध लेक्चर के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अभी देखनी है हमें, तो ये बाद में डिस्कस किया जाएगा, तो चलेगा क्या आगे का पार्ट? ठीक है। Yes, sir. ऐसे मत समझना कि ये तुम्हें नहीं आ रहा है, अभी पढ़ाया नहीं गया है, वहां तक हम पहुंचे नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया था हमने sin a प्लस बी एंड sin a माइनस बी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और अच्छे क्वेश्चंस उसके ऊपर देखे नहीं हमने, वो देखेंगे उसके बाद इसको ट्राई करना। लेकिन वो पार्ट 3 का सेक्शन ए तो बन सकता था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 3 का सेक्शन ए, तो उसमें फर्स्ट Yes, sir. पहला ही डाउट है ये, वो तो आसान है ना पहला, उसमें क्या डाउट Yes, क्या sir. एग्जैक्टली तुम्हारा? क्योंकि एलाइड एंगल की हेल्प से अल्फा की तो वैसे वैल्यू निकल जाएगी, बीटा थीटा के टर्म्स में आएगा, और वो थीटा भी शायद उधर कैंसल आउट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तब भी देख लो यहाँ पे इसको, ये अल्फा, ये cot π/6 मतलब होगा √3 का स्क्वायर,
ये कोसेक 5 पाई/6 मतलब होगा 2, पाई माइनस पाई/6 होता है 5 पाई/6, तो वहां से कोसेक पाई/6 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 इंटू tan स्क्वायर पाई/6 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद बीटा, बीटा में आ जाएगा वो cos 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो साइन थीटा। आगे cos 2 पाई प्लस थीटा, तो cos थीटा। अंदर में cot 3 पाई/2 माइनस थीटा, तो वो आ जाएगा tan थीटा। एंड आगे cot थीटा। ठीक है, तो ये देख लो, ये अल्फा की वैल्यू जब तुम निकालोगे, ये 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज, ये कितनी आ रही है यहाँ पे 6। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा, एंड इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस अपॉन साइन। तो इसको जब तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा कॉस थीटा को अंदर ले जाओगे तो ये 1, तो इसका मतलब बीटा 1 है, अल्फा 6 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 37। ठीक है, क्लियर है ये? Yes. फिर उसके बाद A2, Yes, sir. यस सर। A2 में अभी उस थीटा को तो एक्यूट एंगल एज्यूम करके ही चलना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और एलाइड एंगल को पहले हम डील कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 90 डिग्री प्लस थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा माइनस से 270 डिग्री प्लस थीटा कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको पहले डील कर लेते हैं, तो ये 360 माइनस थीटा फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है, तो यहाँ से माइनस साइन थीटा, यहाँ से माइनस कॉट थीटा, यहाँ से ये माइनस तो रहेगा ही बाहर, और यहाँ से कोसेक थीटा आने वाला है, तो ये माइनस कोसेक थीटा बन जाएगा बाहर वाले माइनस की वजह से, एंड ये माइनस कोसेक थीटा आ गए। ठीक है, तो माइनस माइनस कॉमन लेके कैंसल आउट कर दो, तो ये बचता है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 2 कोसेक थीटा। ठीक है, ये बचता है। अब आ जाएंगे वो tan थीटा के ऊपर जिसकी वैल्यू हमें गिवन है -5/12, एंड यहाँ पे बोला गया थीटा नॉट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? फोर्थ फोर्थ में। ठीक है, Fourth. थीटा फोर्थ में लाई कर रहा होगा, ये 5 ये 12, तो ये कितना आ जाएगा 13, तो फोर्थ में लाई कर रहा है थीटा, तो तुम बताओ साइन थीटा कितना आएगा? -5/13 5/3. एंड कॉट थीटा13 -12/5। 12/5 कोसेक थीटा क्या आ जाएगा? -13/5 बिकॉज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर, क्योंकि tan निगेटिव दिया हुआ है ना, इस निगेटिव से हम क्या डिसाइड करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, बस वही। तो सेकंड का तो नहीं होगा, दिया हुआ मेंशन करके, tan निगेटिव आ रहा है मतलब वो ऑब्वियसली फोर्थ का ही होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, तो उसमें साइन कॉट कोसेक सारे निगेटिव आते हैं। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। A3 A4 सेक्शन भी रहने दो, अभी बाद में कर लेंगे उसको। Sir, A4. हाँ A4. भाई, A4 क्लास में लिया, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं देखते तुम लोग क्लास नोट्स अच्छे से, ऐसा क्यों? लेकिन
ऐसा मत करो, ठीक है। क्लास नोट्स देखो अच्छे से जिस दिन पढ़ाया जा रहा है। एग्जैक्ट जो क्लास नोट्स में है वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अलग रहता तो मैं बता देता, लेकिन वो सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है कि नहीं। बस वो आगे 10 दिया हुआ है एक्स्ट्रा, एग्जैक्ट भी नहीं बोल सकते इसको, आगे 10 दिया हुआ है, तो बस एक कांस्टेंट का डिफरेंस है, ठीक है। यस सर, ये तो बन गया। सेक्शन बी में क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, नहीं, ग्राफ से करना इसको, आयोटा वगैरह कहाँ से ले आ रहे हो तुम वहां पे, ठीक है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेते हैं सेक्शन बी को, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन क्या था बताओ, बोलो। In triangle ट्रायंगल ABC. एबीसी। ABC is an obtuse angle. अच्छा ठीक है, अब आगे और क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर, कुछ तो डिस्कशन में भी हो गए। क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करना है अनुष्का, ग्राफ बना के इसको देखना है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ बनाओ एंड वो -4x+1 का ग्राफ, उसके स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, आंसर मिल जाएगा। सर उसका ग्राफ कैसे बनाना, हाँ, उसका ग्राफ कैसे बनाना? इसका वो आपने बोला था आप वो लिंक भेजोगे ग्राफ और पॉलिनोमियल। अच्छा, तुमने ही तो बोला पढ़ना ही है, वो लिंक से नहीं समझ में आएगा। अरे तुमने कुछ और बोला था, किसी ने तो इधर ही समझ लेंगे, वो अंशु राठी ने बोला था। जो उसको बोला था, ठीक है भेजता हूँ अभी, मतलब क्लास होने के बाद, ठीक है। ओके। ठीक है, तो हम लोग वहां पे पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 42 डिग्री प्लस cos 78 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इन एंगल्स को ऑब्जर्व करो, जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने किया जिसमें वो 24/9, तो 24/9 बना के sin A माइनस भी बन सकता है, ऊपर नीचे में भी वही। थोड़ा एलाइड एंगल की हेल्प से पहले देखो, एंगल को ऑब्जर्व करो कैसे कैसे लिख सकते, देखो इनको, 42 है, 78 है, एंड देन 162 है। सेक्शन नहीं चालू है अब तो, ये क्वेश्चन चल रहा है क्लास। अरे तुम बहरे हो तुम लोग रे, मैंने अभी बोला ना डिस्कशन बाद में होगा, अभी तो वही चल रहा है अपना क्लास नोट्स में ही, आगे जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसी के ऊपर क्वेश्चंस। डिस्कनेक्ट हो जाते हो क्या बीच में अथर? कहीं और ध्यान है क्या फिर?
सही है अभिषेक, सही है यश। इसमें ऑब्जर्वेशन है मैटर करता है तुम्हारा, तुम किस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। मल्हार सही है, बता पाओगे मल्हार क्या किया है? सही है तनीषा, यस सर। क्या किया बताओ? सर वो कॉस 42 है ना सर, हाँ तो सर उसको ना, नहीं एक मिनट, हाँ नहीं, कॉस 162 है तो उसको 180 माइनस 18 लिखा। हाँ फिर सर एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया सर। सर तुम सॉल्व कर रहे हो और नहीं बता पा रहे हो। हाँ सही है अनुष्का, अनुष्का बताओ क्या किया है? सर वो cos 42 को cos 60 माइनस 18 किया, और 78 को 60 प्लस 18, और 162 को 180 माइनस 18, और फिर उसको इस एक्सपांड तरीके से करके। कन्वर्ट करना था, ये ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे। ये 162 तो दिख रहा था, 180 माइनस 18 है, तो 78 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 60 प्लस 18, एंड हमें 60 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, एंड यहाँ पे 42 को 60 माइनस 18। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे cos a माइनस cos b, cos a माइनस सॉरी cos a माइनस b लगाएंगे, cos a माइनस b। तो यहाँ से आ जाएगा cos 60 डिग्री cos 18 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 18 डिग्री। यहाँ पे cos a प्लस b का एक्सपेंशन, तो ये आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये आ जाएगा 18 डिग्री। और ये cos 180 माइनस 18 कितना होगा? माइनस cos 18। ये दोनों कैंसल आउट, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 60 डिग्री इंटू cos 18 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री। तो ये 1/2, ये 2 गया, ये तो यहाँ पे cos 18 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री कैंसल आउट ऑफ 0। ठीक है, कैंसल आउट होके 0 आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत सोचने पे मजबूर करता है। फॉर्मूले तो हमारे पास होते हैं, अगर तुम याद करोगे अच्छे से तो फॉर्मूले रहेंगे, उनको अप्लाई कैसे करें वो मेन पार्ट होता है। और जिसने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया ट्रिग्नोमेट्री, उसको आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बाकी के टॉपिक समझने में। मतलब रिलेट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन वो उस लेवल की तुम्हारी सोच बढ़ जाती है, उस लेवल तक आ जाती है सोच जिसके आगे रिक्वायरमेंट होती है। तुम कितनी बार पूछोगे ऑफलाइन कब से शुरू होने वाला है, कुछ आइडिया नहीं है मुझे आइडिया। मैं यही बोल रहा हूँ, 3-4 बार तो तुमने पूछ लिया है। जब शुरू होने वाला होगा बता दिया जाएगा, क्यों ऐसी आस लगा के बैठे हो ऑफलाइन वगैरह, जब हो जाएगा तब हो जाएगा ना, अभी तो पढ़ो। और तुम कल आए थे मिले नहीं।
फिर वो पापा को काम था तो पापा बोले कि मतलब मैं आपको आज मिलने आ रहा हूँ, तो पापा बोले कल आ जा। ठीक ठीक। साकेत सर से भी मिलना है और आपसे भी मिलना है। कल हम्म, सिर्फ स्वप्निल सर से मिला मैं। ठीक है चलो। तो आगे बढ़े अब। ठीक है नेक्स्ट। फिर उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/4 minus theta into tan π/4 plus theta इसकी। उसके बाद है tan theta is equal to find theta and it lies in first quadrant. Theta lies in first quadrant, ब्रैकेट में लिख लेना। Theta lies in first quadrant। हाँ सही है कौशल, पहले वाले का। दूसरा देखो। सही है अभिषेक। वो 42 है, 2 नहीं है, सॉरी 12 है, 12 है। तुमने शायद 2 कंसिडर कर लिया उसको। हाँ हाँ सही है आर्या, पहले का। सही है अतर। सही है तनिषा। सही है तन्वी। जल्दी यार, सही है सेकंड, जल्दी सेकंड के ऊपर बढ़ो। सही है अतर। हाँ सही है वो। नहीं कौशल गलत है, सेकंड का। सर हाँ बोलो। सर आप एक बार सिर्फ लास्ट वाली स्लाइड बता सकते हो क्या? मैं लीव हो गया था मीटिंग से। हाँ सही है तनिषा सेकंड का। ये लो लास्ट वाली स्लाइड। यस सर, हो गया, थैंक यू। हाँ सही है पहले का। ओजस इतना टाइम लगा रहे हो तुम ऐसे। नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं टाइप ही नहीं हो रहा। ठीक है चलो ठीक है। तो कितने लोगों से आ गया पहले का आंसर?
बाकी लोग सिर्फ 20-25 लोगों से आया है, आधे लोगों से सिर्फ। आधे लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे क्लियरली दिख रहा है tan a माइनस बी वाला फॉर्म है एंड tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का एक्सपेंशन आता है एंड tan a माइनस बी का भी आता है। तो ये देख लो, ये पहले वाले में ये tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ पे tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा एंड tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 tan पाई बाई 4 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो ये देखो कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ से आंसर कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। क्लियर? सर हाँ सर मैंने ऐसे सोचा वो tan a प्लस बी आइडेंटिटी लगाई सर, तो उसमें tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b होता है ना, तो a को मैंने ले लिया पाई बाय 4 माइनस थीटा और b को पाई बाय 4 प्लस थीटा, हाँ तो tan a प्लस बी नॉट डिफाइंड होगा सर। सही है। और tan a प्लस बी नॉट डिफाइन होने के लिए 1 माइनस tan a tan b 0 होना चाहिए, तो वैसे मैंने सॉल्व किया। सही है, ठीक है। अतः सेकंड का सही है 57 कितने लोगों का आ रहा है सेकंड का, बस अर्चिसा का एक आ गया, नहीं अर्चिसा नहीं, आशीष कनिशा का आ गया, आर्या का आ गया है, कौशल ने तो 45 दिया है आंसर, ओम का आ गया, ठीक है 57 आता है, सही है। इसी से हिंट मिल चुकी होगी तुम्हें उसकी, वो जो 1 दिख रहा है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1045 tan 45, ठीक है। वो जो 1 दिख रहा है ये वाला क्लियर है ना सभी लोगों को, पहला? यस सर। ठीक है। यस अब उसके बाद वो देखो सेकंड में ये जो 1 है इसको हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं प्लस tan 12 डिग्री, मतलब ऊपर में tan a प्लस tan b आ गया, अगर नीचे 1 माइनस tan a tan b आ जाएगा तो काम बन जाएगा हमारा, वो tan a प्लस b का एक्सपेंशन दिखेगा। तो इस 1 को तो छेड़ो मत, ये जो माइनस tan 12 डिग्री था इंटू में 1 लिख सकते हैं इसके, tan 12 डिग्री इंटू 1, एंड इस 1 की जगह पे tan 45 लिखा जाएगा इंटू में tan 12 डिग्री। तो ये देख लो, ये tan 45 डिग्री प्लस 12 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 57 डिग्री। क्लियर? यस कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें। बस हमने वो जो 1 था उसको tan 45 लिखा है और कुछ भी नहीं किया है, और हमें रिजल्ट मिल गया। सर इधर मल्टीप्लाई में क्यों tan 45 लिया है? क्योंकि tan a प्लस बी का जो एक्सपांशन होता है ना, tan a प्लस tan b, और नीचे उन्हीं दो tan का प्रोडक्ट आता है, ये तो tan a प्लस बी का एक्सपांशन होता है। तो देख लो ऊपर में इन दोनों का सम आ रहा है, तो 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तो इस वजह से वो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। यस सर। हाउ टू सी प्रोसीड विथ सम्स, नहीं इसमें तो प्रैक्टिस ही चाहिए होगी स्वानंद, ऐसा कोई जनरल इसमें नहीं है, और चीजों को ऑब्जर्व करना होगा सबसे पहले एंड देन उसके बाद आगे बढ़ना होगा।
वो प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आने वाला है। तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये किया जा सकता है, यहाँ पे इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर प्रोसीड करने की बात की जाए, ये सेकेंड वाले में देखो, इधर एक ही tan दिख रहा है, तो इधर भी अगर हम एक ही tan ले आए तो कंपेयर करके थीटा इज इक्वल टू हम बता सकते हैं। अब इधर एक सिंगल tan बनाने के लिए हमें ये tan a प्लस बी का एक्सपेंशन या tan a माइनस बी का एक्सपेंशन यहाँ पे लाना होगा, है कि नहीं? तो tan a प्लस बी का लाया जा सकता है, बस इस वन को हमें लिखना पड़ेगा tan 45 डिग्री। यस सर। फिर नेक्स्ट, और ये क्या कह रहे हो मल्लार तुम? इफ कंडीशन इज नॉट गिवन देन एंगल विल बी 3 to 37। हाँ, अगर ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल नहीं दिया होता तो इसमें थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज आती, वो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक Yes, sir. इक्वेशन में अच्छे से देखेंगे उसको। अभी तो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चल रही है हमारी, तो उससे रिलेटेड है, तो थीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा इज इक्वल टू cos 18 डिग्री प्लस sin 18 डिग्री on cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री find theta if it lies in third quadrant, and theta lies in third quadrant, ऐसे लिखो ब्रैकेट में, theta lies in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट भी क्यों, उसमें ये ऐसे थोड़ा सा चेंज कर लो, इसमें थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2। ठीक है, ऐसे डालो रेस्ट्रिक्शन इंटरवल के फॉर्म में। सही है अभिषेक। और यहाँ पे ये लिखने के पीछे का रीजन समझ में आ गया तुम लोगों को कि मैंने थर्ड क्वाड्रेंट की बजाय ये क्यों लिखा? tan पॉजिटिव होगा। टेन पॉजिटिव होता है ना। अरे ऐसे नहीं पे, तो ये है रीजन। पहले सर्कुलर वो जो रोटेशन हमारा एंगल आएगा उसमें 180 डालना पड़ेगा। अरे नहीं रुको तो सही, पहले सर्कुलर रोटेशन में जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल किसके बीच में आएगा? 0 to 0 to π/2। 0 to π/2। लेकिन जब तुम सेकेंड सर्कुलर रोटेशन में जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल किसके बीच में आएगा? 362 420 आएगा, 362 450, बताओ। यस सर। है ना? तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बोलता था पहले इसमें, तो वो 57 आ सकता था, वो 360 प्लस समथिंग आ सकता था, 360 प्लस 57। तो इस वजह से मैंने इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट करवा दिया ताकि फिर वो 0 to 90 के बीच का ही होना चाहिए, यानी यहाँ पे 180 to 270 के बीच का। हाँ, 243 सही आंसर है। सही है तनीषा। ये कौशल पता नहीं क्या कर रहा है, 225 बता रहा है। तुम tan 1 की वैल्यू क्यों बता रहे हो? हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। सर बाद में
बराबर की वो गलती से टाइप हो बराबर में देखा नहीं बाद वाला। हाँ किया है किया है। ठीक है यार, बहुत कैसे करेंगे बताओ इसको। सर जैसे किया था वैसे ही करेंगे, पर जो एंगल आएगा उसमें 180 ऐड कर देंगे सर। जैसे किया था वैसे मतलब कैसे किया था। सर पहले वो जो एक्सप्रेशन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 18 से डिवाइड कर देंगे सर। cos 18 से डिवाइड कर देंगे। अब ये इसलिए तुम्हें पता चल रहा है क्योंकि इसके पहले हमने एक जस्ट क्वेश्चन लिया है 1 + tan वाला, तो इसको भी हम 1 + tan वाले फॉर्म में ला सकते हैं। तो एक काम करना, इसको cos से डिवाइड कर देना। तो जब तुम इसको cos से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा tan। ठीक है, एंड नीचे 1 - tan 18। दो ऊपर नीचे cos से डिवाइड किया है हमने, न्यूमरेटर को भी cos से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को हमें इस तरीके से लिखना है ताकि वो जो थीटा आएगा वो 180 to 270 के बीच में आ जाए। तो यहाँ पे सर tan 45 लिख के तो नहीं चलेगा। हाँ बोलो। सर उसको अगर tan 45 लिख दिया और सॉल्व करने के बाद में 180 ऐड किया तो। ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो इस 1 को अब हम tan 45 की जगह लिखेंगे tan 225। 225 क्योंकि tan 225 की वैल्यू भी 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे tan 225 डिग्री प्लस tan 18 डिग्री माइनस अपॉन 1 माइनस tan 225 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री। तो ये देख लो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे tan 225 डिग्री प्लस 18 डिग्री tan थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो 243 डिग्री। ठीक है, एंड जैसे कि वो ओजस बोल रहा था कि पहले हम निकाल ले उस 1 को tan 45 लेके निकाल ले एंगल, एंड उसको फिर 180 में ऐड करें तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट इसमें। जिनका भी ये हो गया होगा उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। एंगल्स को ऑब्जर्व करो। सही है अभिषेक। सही है हिमांशु, सही है अनुष्का, सही है ओजस, सही है नितिन। कैसे किया बताओ। सर वो tan 202 प्लस tan 23 को tan 225 इंटू 1 माइनस tan 202 tan 23 हाँ ऐसे सब्स्टिट्यूट किया। सही है सही है सही है। इसको थोड़ी देर के लिए एंगल ए ले लो एंड इसको एंगल बी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
ये a प्लस बी कितना आ रहा है 225 एंड उसके लिए हमें tan की वैल्यू पता है, बोलो 1. यस सर। tan है tan b। तो ये हमने इसको a लिया इसको b लिया तो a प्लस बी 225 डिग्री एंड tan 225 डिग्री 1, तो ये tan है प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan है tan b। तो ये अपॉन मतलब डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उससे उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 1 माइनस tan है tan b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। तो यहाँ से हमें मिलेगा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1। क्लियर है? सोच क्लियर है इसके पीछे की? Yes, sir. अब वो बार बार वो 2 0 2 एंड 23 नहीं लिखना था, इस वजह से ए और बी ले लिया। Sir, next slide. सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अभी दूंगा ना, रुको तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो रिजल्ट आज मैंने एक सेक्शन बी में शायद B3 या B4 जो क्वेश्चन पूछा था उसमें a प्लस बी 45 था, तो वो वाला रिजल्ट आप देख रहे हैं, उसको हमें याद भी रखना है। तो यहाँ पे a प्लस बी ये इसी है, इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके का था। a प्लस बी अगर π/4 है तो हमें बताना है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना आएगा। a प्लस बी अगर 45 है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना आएगा ये बताना है, जल्दी करो। तो उसकी वैल्यू 2 दे रखी है। हाँ, अरे तो वही क्वेश्चन थोड़ी ले रहा हूं मैं, वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा हूँ। ओ तो मिल गई वैल्यू 2, देख गई सभी लोगों को। आती कैसे है वो देख लो, अरे 2 आती है रे ओजस। यहाँ पे देखो a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 है, तो इसका मतलब tan a प्लस बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बोलो, अब ये tan a प्लस बी तो 1 हो जाएगा tan 45, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। तो ये देखो तुम लोग, तुम्हें ये tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b ये मिलेगा 1, ठीक है। tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b ये 1 मिलेगा, इसको फर्स्ट लिख लो। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b ये मिलेगा, एंड इसकी वैल्यू कितनी है इस पूरे की 1 है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू 1 है तो वैल्यू यहाँ पे दे देंगे, तो ये 1 प्लस 1 दैट इज 2 आंसर है इसका। ठीक, तो ये रिजल्ट हमें याद भी रखना है, एक नोट करके लिख लेना आगे। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, जनरल वे में लिख रहा हूं अब मैं, n पाई प्लस π/4, सिर्फ π/4 ही रहे ये जरूरी नहीं है, मतलब 45 रहे जरूरी नहीं है, 225 भी आ सकता है, 360 प्लस 45 भी आ सकता है, ठीक है, 540 प्लस 45 भी आ सकता है।
तो n पाई प्लस पाई बाई 4 अगर है तो हम 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, इसको क्या लिख सकते हैं 2। क्लियर है ये? सर सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं समझे सर। हाँ, यस सर। क्या नहीं समझा? सेकेंड लास्ट स्टेप। ये वाली स्टेप, ये यस सर। यस सर। इसमें इनको मल्टीप्लाई किया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, तो 1 tan b tan a tan a tan Yes, b, sir. और ये tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b की वैल्यू देखो 1 मिल चुकी है हमें, तो उसकी वैल्यू 1 Yes, पुट sir. कर दी। ठीक है, यस सर। एंड ये याद रखना आप रिजल्ट, अगर a प्लस बी n पाई प्लस पाई बाई 4 है, मतलब 45 225 360 प्लस 45 इस तरीके का है, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b हमेशा 2 रहेगा। क्लियर? और इसकी प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है tan a प्लस बी का, उसको अप्लाई देखो किस तरीके से किया जा रहा है, उल्टा भी यूज आ रहा है उसका। ये सारी चीजें तुम प्रैक्टिस से ही सीख पाओगे, बिना प्रैक्टिस के ठीक हो नहीं आएगा। सर हाँ, सर ये जो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन था ना, ये उसमें ये ऐसा भी था कि हेंस डिड्यूस tan 22.5। कर लेंगे ना उसको भी, टेंशन क्यों ले रहे हो? उसमें उन्होंने क्या किया है, फिर ए एंड बी को, इन दोनों को 22.5 22.5 लिया है। ठीक है, तो वहां से tan 22.5 की वैल्यू मिल जाएगी। वो ट्राई करके देख लेना। हमें tan 22.5 की वैल्यू चाहिए ना, तो तुम एक काम करो, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है, तो a को 22.5 एंड b को 22.5 दे दो, तो यहाँ पे तो tan 45, ये आएगा tan 22.5 tan 22.5 1 माइनस tan 22.5 इंटू tan 22.5। अब उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें tan 22.5 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यस सर। ये हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, यहाँ पे है a प्लस बी इज इक्वल टू 45, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तो नहीं ये गिवन ही नहीं, 1 प्लस tan फोर्टी फोर एंड उसके बाद लास्ट में 1 प्लस tan 45 ऐसे है, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। वो दो बार है क्या मल्टीप्लाई में? हाँ, मल्टीप्लिकेशन में लिखने की जगह नहीं थी, इसकी वजह से थोड़ा सा नीचे लिखा, वो सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में। हाँ बिल्कुल सही अभिषेक। ए स्वानंद कहाँ, पैटर्न किस लिए बताए गए तुम लोगों को? तुम उसको tan 1 डिग्री टू tan 89 डिग्री की तरह समझ रहे हो क्या? ऐसा नहीं। अरे नहीं यश, तुमने थोड़ी सी गलती कर दी है। हाँ ये कौशल सही है, आर्या सही है। यश सही है, अनीशा सही है।
ऑब्जर्वेशन है इसमें बस। हाँ सही है ओजस। नहीं नितिन। ठीक है तनिषा, तनिषा कैसे एक्सप्लेन किया बताओ, मतलब कैसे सॉल्व किया ये बताओ, एक्सप्लेन करो। सर 1+10 1 डिग्री और 1+10 44 डिग्री ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाए, हाँ तो फिर ऐसे 22 ग्रुप्स आएंगे और फिर 1+10 45 एक रहेगा, अलग से फिर ऐसे रहेगा, ये देख 23। लो। यहाँ पे हमने अभी पहले रिजल्ट देखा है, अगर a प्लस बी 45 आता है, a प्लस बी 45 आता है तो 1+tan a इंटू 1+tan b 2 रहता है। तो ये देख लो, ये 1 डिग्री एंड ये 45 डिग्री, दोनों का सम कितना आएगा 45। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आने वाला है यहाँ पे 2। ऐसे ही दूसरा किसका बनेगा, दूसरी पेयर किसकी बनेगी, 1+tan 2 डिग्री इंटू 1+tan 43 डिग्री इसकी बनेगी। एंड ऐसे ही फाइनली किसकी 1+tan 22 डिग्री तो 1+tan 23 डिग्री। एंड ये बचा हुआ रहेगा 1+tan 45, ये बचा हुआ रहेगा, ये किसी के साथ पेयर में नहीं आ पाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे दो दो के हमें पेयर्स मिलेंगे जिनमें एंगल्स का सम 45 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, ऐसे 2 कितनी बार आएगा बताओ, 2 2 2 22 टाइम्स, है ना, यहाँ तक 22 टाइम्स आएगा। लेकिन इसकी भी वैल्यू कितनी बताओ लास्ट वाले फैक्टर की, इसकी 2। अरे tan 45 1 है तो 1+1 2 आएगा ना, यहाँ पे ये 22 टाइम्स, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये 22 टाइम्स आएगा, क्योंकि ऐसे 22 पेयर्स बन रहे हैं, 22 टाइम्स आएगा और उसके बाद ये 2, तो इसका मतलब 2 23 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 23। नहीं आर्यन 88 कहाँ से, ऐड थोड़ी करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐड भी करते तो कुछ और ही आता। तो क्लियर है ये, क्या डाउट है किसी को। लोकेश प्रेजेंट है क्या, लोकेश नहीं, निर्मिति नहीं, क्लियर है ये। इन क्वेश्चंस को फिर से घर पे सॉल्व करके देखो, ठीक है। इनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आने वाला है, बिना ऑब्जर्वेशन के। ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी चीजें दिखती है, वरना फॉर्मूला हमारे पास होने के बावजूद उसको अप्लाई कहाँ पे करना है ये पता नहीं चल पाता है। और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तभी बढ़ेगा जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक दो और क्वेश्चंस करके फिर आगे बढ़ जाएंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के ऊपर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है। सर वो मेरे फोन वो टैबलेट में जो आपने स्वप्निल सर ने सिलेबस भेजा था ना सर, उसका खुल नहीं रहा सर, तो उसमें वो मैथ्स कहाँ तक रहेगा। मैथ्स में तुम्हारे बैच में FOM1 क्वाड्रेटिक, ट्रीगो में सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल्स तक आएगा, है ना। एंड फिर उसके बाद सीक्वेंस सीरीज में AP तक, सम ऑफ AP तक। ओके सर। सर FOM1 नहीं। FOM1 नहीं है क्या, नो सर। एक मिनट देखने दो, हाँ तो FOM1 नहीं 1 नहीं है तो फिर बहुत बढ़िया है।
चलो इसमें FOM1 नहीं है, क्वाड्रेटिक है, ट्रिग्नोमेट्री था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसको हमने रखा है कहाँ तक, सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल्स तक रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें सेक्शन बी में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस अनुष्का, अब सॉल्व करो सेक्शन बी। चलो सर ठीक, होमवर्क है क्या वो सेक्शन भी? हाँ होमवर्क करो उसको कंप्लीट, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है फिर।